हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपने देखा एक पहले ब्लू कलर की पल्सर RS 200, उसकी लाइट ऑन छोड़ दी गई थी, या कह सकते हैं चाबी ऑन थी, वो मैं बंद करके आया हूँ। और ये मेरी CBR 650, इसके ऊपर अभी मैं निकलूँगा एक और ब्लॉग के लिए। मेरे आज के इस ब्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। उससे देखने के लिए इस ब्लॉग को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, मैंने बाइक अपनी पार्किंग से बाहर निकाल ली है और बाइक को स्टार्ट करके अपनी गली से निकल गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरी गली में काफ़ी सारी शॉप्स हैं और लोगों ने अपनी बाइकें और स्कूटी बाहर खड़ी कर रखी है। लेफ्ट साइड में रेडिया लगी हुई है। सामने देखिए एक सिलेंडर वाला और एक कपड़े बेचने वाला रोड पे खड़ा है। सिलेंडर वाले ने मुझे देखते ही अपना सिलेंडर हटा लिया था। मैं इन रास्तों से होता हुआ आपको या आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर पे ले जा रहा हूँ। आपको अपनी दिल्ली की गलियों की सड़कें दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, बरसात में हमारी गलियाँ कितनी ख़राब हो जाती हैं, जगह जगह कीचड़ है और पानी भरा हुआ है। Let's do this. फ्रेंड्स, ये वाला ट्यून सुनते ही आप लोगों के मन में कुछ और ही आ गया होगा, बट ये पब्लिक चैनल है और पब्लिक व्यू के लिए मैं ये वाला गाना प्ले नहीं करूँगा। सिर्फ आपके दिमाग को विचलित करने के लिए ये ट्यून था। अभी आपने पहले देखा कि पानी यहाँ भी भरा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इन गलियों में थार, वैगनार और तरह तरह की बाइकें लेफ्ट राइट साइड में रहती है। अभी आपने देखा एक बिल्ली मेरा रास्ता काटते हुए निकली है। कुछ लोगों का मानना होता है या मानते हैं कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपको कुछ देर रुकना चाहिए या फिर उस रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए। अगर उस रास्ते से आप जाते हो तो आपके साथ कुछ अपशगुन हो जाता है। मैं इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अगर इस तरह की बातें कोई मानता हो या कुछ विश्वास है या किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि इन मेरी गलियों में या दिल्ली की गलियों में कितनी सारी शॉप्स हैं। अब फ्रूट सेलर भी आते रहते हैं। ये सब सिर्फ गली मोहल्ले में रहने वाले ही लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो इन चीज़ों का मज़ा नहीं ले सकते। इन गलियों में देखिए ई रिक्शा भी चलती है। बारिश के कारण यहाँ भी जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं रोड पे और पानी भरा हुआ है। ये आपने ई रिक्शा में जो एक लड़का देखा, ये वो लड़का है जो मेरे जिम में मिलता है। मैं 8 महीने से इसको जानता हूँ, बट अभी तक इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। अगर आप इसका नाम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर जिस लड़के की ये वीडियो है, अगर वही इस वीडियो को देख पाता है तो वो मुझे अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे जिम में मिलने वाला फ्रेंड जिस ई रिक्शा में जा रहा था फिर से एक बार आगे निकल गया था। अब मैं उसको ओवरटेक करते हुए आगे चल पड़ा। ये हमारी दिल्ली की सड़कें, बरसात में फिर से पानी भरा हुआ है। इसी के साथ में थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ उस पानी से, और मेरे राइट साइड में नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था और उसी के नीचे एक ट्रक खड़ा हुआ था। जो मेरे लेफ्ट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, एक पुलिस स्टेशन है। यही कहीं उसका बोर्ड भी लगा होगा। ये देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपको खड़ी मिल गई। और एक मेरे आगे आगे सिलेंडर वाला चल रहा था। कई सारे ई रिक्शा सामने से आ रहे हैं। फल फ्रूट्स वाले राइट साइड में खड़े हैं। ये मैं दिल्ली की
सड़कों में होते हुए सिममेन मार्केट में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश रहता है। ये देखिए, इस ई रिक्शा पे कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी जब इन ई रिक्शा पे लोग कैपेसिटी से अधिक बैठ जाते हैं तो ये रिक्शा अक्सर पलट जाया करती है, थोड़ा स्पीड में अगर चले तो। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे आगे आगे I-10 चल रही थी, मैंने उसको ओवरटेक कर लिया है और ओवरटेक करके आगे बढ़ते हुए अब C1 पंखा रोड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं C1 वाले रोड पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे रेड लाइट हो रखी है। आप मेरे सामने लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है वो माता चंदन देवी हॉस्पिटल है। राइट साइड में जो ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है या बिल्डिंग कह सकते हैं, ये बेक बीकानेर है। एक जगह बेक बीकानेर लिखा हुआ है, एक जगह बाइट बीकानेर लिखा हुआ है। एक ही शॉप के दो नाम कैसे हो सकते हैं? ये शॉप का मालिक ही जान सकता है। अब मैं ये C1 वाले रोड पे आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। माता चंदन देवी हॉस्पिटल में लेफ्ट साइड में है, उससे कि अगली वाली गली से मैंने लेफ़्ट ले लिया है और मुझे एक जगह जाना था। यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है, इस गली मुझे जाना है। इस पानी से डर लगता है कि कहीं आगे गड्ढा ना हो, बट मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के अपनी बाइक को इसमें डालते हुए आगे बढ़ा ली है। ये भारत गैस की एजेंसी है जिसका कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि जो मेरा कनेक्शन है मुझे KYC करवानी है, नहीं तो मेरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैं यहीं पे अपना KYC करवाने आया हूँ। अब KYC फटाफट करवाते हुए मैं अंदर जाता हूँ और KYC करवा के वापस आता हूँ। आपने देखा ये भारत गैस का KYC सेंटर है। मैंने KYC फटाफट करवा लिया, वापस रिटर्न उसी गली से होता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से वही पानी भरा हुआ है, उसी पानी से निकालते हुए अपनी बाइक को नॉर्मल स्पीड में 25, 30, 40 की स्पीड में आगे ले जाता हुए मेरे पास ये CBR 650 कुछ दिन से ही है, लगभग 15-20 दिनों से। मैं जब भी इसको रोड पे लेके निकलता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि और दूसरे बाइक वाले हैं जैसे कि स्प्लेंडर, पल्सर, ये 200-250 सीसी वाली बाइक वाले, जैसे ही मेरी CBR 650 को देखते हैं तो पता नहीं कैसे अपने आप उनके बाइक में ऑटो एक्सीलरेशन हो जाता है और मुझसे तेज़ भगाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मेरी CBR 650 उनकी बाइक या स्कूटी से स्लो चलती है, इसलिए मुझे देखते ही अपने एक्सीलरेशन को तेज़ कर लेते हैं। अब देख सकते हैं जितने भी बाइक वाले मेरे आगे ही चल रहे हैं। अभी मैं ये जनकपुरी के रोड पे हूँ। मेरे राइट साइड में भारती कॉलेज है और भारती कॉलेज के सामने से ही मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक स्कूटी वाले भाई साहब जो बिना हेलमेट के ही, अगर ये वाले भाई साहब कभी मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख पाते हैं तो मेरा मैसेज सुनते हुए प्लीज़ ध्यान दें कि आगे से जब भी रोड पे स्कूटी या बाइक लेके निकले तो हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। चालान कटने के डर से हेलमेट ना पहने, हेलमेट पहने ज़रूर, क्योंकि भगवान न करे किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है आपकी, ये किसी भी बाइक वाले भाई साहब की, स्कूटी वाले भाई साहब की, तो सर में चोट लगने की संभावना कम रहती है। हमारा सर ही है जो हमारे शरीर का सबसे नाजुक पार्ट होता है। किसी तरह एक्सीडेंट में अगर सर या खोपड़ी फट जाती है तो आदमी की उसी वक्त डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे राइट साइड में एक निंजा 900 वाला है, उसने भी मुझे अपने साइड मिरर में देखा और एक्सीलरेशन तेज कर लिया है।
जैसा कि आपने देखा G900 वाला मुझसे पीछे हो गया है। और लेफ्ट साइड में देखिए स्प्लेंडर वाला भी मुझे देख के एक्सीलरेशन उसने तेज कर दिया है, बट मैं इससे रेस नहीं लगाऊंगा। और आप भी फ्रेंड्स, अगर आपके पास सुपर बाइक है तो आप भी कभी किसी से रेस ना लगाएं या रेसिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रेसिंग बहुत ही ख़तरनाक होती है। और मैं आया था कुछ छोटे मोटे टेस्ट कराने के लिए स्टार लैब्स में। अब अंदर जाके देखता हूँ क्या होता है, मैं किस प्रकार के टेस्ट लेते हैं लोग। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था, मैं उसको दिखाऊंगा और ये मेरे कुछ टेस्ट लेंगे। अब मैं इस लैब के अंदर जा रहा हूँ। मैं लैब के अंदर गया था बट मेरा टेस्ट नहीं हो पाया, मगर बारिश होने लग गई तो मुझे काफ़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि टेस्ट कराने से पहले कुछ खाना पीना नहीं था, मगर मैं सुबह अपना पेट भर के आया था, सो मैं टेस्ट नहीं हो पाया। अभी बारिश हल्की हल्की आ ही रही है। मैंने अपने बाइक में कीज लगाई और सीट पे जो पानी जमा है उसको साफ़ करके अब मैं होंडा बिग के शोरूम में जाऊंगा। वो यहाँ से पास में ही है। होंडा शोरूम वालों ने मुझे बाइक लेने पे की चेन तक नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कुछ दिन के बाद की चेन आएगी और आप कुछ दिन के बाद ले जा सकते हैं इसको। तो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, सो मैं वहाँ पे विजिट कर लेता हूँ कि अभी भी की चेन आई है या नहीं। अगर आ गई होगी तो वो ज़रूर देंगे। अब मैं होंडा के बिग शोरूम की तरफ आगे बढ़ता हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए होंडा का बिग शोरूम मेरे सामने है और मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब मैं अंदर जा रहा हूँ। आज भी की चेन मिल पाती है या नहीं, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। अब मैं शोरूम के अंदर बढ़ते हुए मैं अंदर चला गया हूँ और देखिए कई सारी बाइकें यहाँ पे खड़ी है। फ्रेंड्स, मैं शोरूम के अंदर घूम के आ गया, सेल्स पर्सन से बात भी की, बट वो अभी भी कहता है कि अभी तक की चेन नहीं आई है और वो की चेन मेरे घर तक भिजवा देगा, बट ऐसा करेगा नहीं। और मैं रोड पे आगे फिर से बढ़ता हुआ एक और लोकेशन पे जाते हुए, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आपको नहीं बताऊँगा, ये सस्पेंस में वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं लग्जीरियस कार्स है। पहले फॉर्च्यूनर थी, फिर वर्ना है, मेरे आगे एक स्प्लेंडर वाले भाई साहब है। यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा और दूसरे लोकेशन पे पहुँचूँगा। अभी रेड लाइट ग्रीन है, मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ। अब मैं यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी एक बुलेट वाले भाई साहब मेरे आगे आ गए हैं और एक स्कूटी वाले भाई साहब भी छतरी लेके स्कूटी चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक बारिश हल्की हल्की आ ही रही है। मैं भी इस बारिश में स्पीड ज़्यादा तेज़ बढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि इस बारिश के कारण रोड स्लिपी होता है या स्लिपरी होता है, जिसके कारण ज़्यादा एक्सीलरेशन देने के कारण बाइक के टायर स्लिप होके गिर सकते हैं। इस बाइक में एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम है, जिसको ABS कहते हैं, या ABS के साथ इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, बट दुर्घटना से भली सावधानी है। अब आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में एक फ्लाईओवर है। पहले मैं इस फ्लाईओवर के ऊपर से आया था, बट इस फ्लाईओवर के नीचे से अब जा रहा हूँ और मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की बसेज है, जो इलेक्ट्रिक बसेज है, जो दिल्ली के पोल्यूशन
को कम करने में काफ़ी मदद करती है। ये हमारा आ गया जेल रोड। जेल रोड पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश रहता है और देख सकते हैं आप लोग, ये बारिश के कारण रोड पे पानी भी भरा हुआ है। इसी पानी और बरसात के बीच में से अपनी बाइक को आगे ले जाते हुए अब देखिए सामने फ्रेंड्स, कुछ स्कूटी वाले भाई साहब भी मेरे CBR 650 के सामने से क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए, एक अंकल जी तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से ही इस रोड पे आ रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं फिर से जनकपुरी एरिया में आ गया हूँ। मैंने नई बाइक ली है तो हेलमेट नया मैंने नहीं लिया। ये मेरी पुरानी हेलमेट ही है। ये पुराना हेलमेट मैं 2012 का ही है, जब मैंने पल्सर 220 बाई किया था। पल्सर 220F 1 जनवरी 2012 को, तभी से ये वाला हेलमेट मेरा अभी तक चल रहा है। उसके बाद मैंने कोई भी हेलमेट बाई नहीं किया। अब ये हेलमेट थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है। अब नई बाइक ली है तो नया हेलमेट भी बनता है। बट आज वेडनेसडे है। मेरे राइट साइड में ये बाइकों की मार्केट है, या बाइक रिपेयर की मार्केट है। बाइकों की मार्केट नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, इग्नोर करें इसे। राइट साइड में बाइक रिपेयर्स होते हैं। आज वेडनेसडे है, सो सारी दुकानें बंद हैं। बाइक रिपेयर शॉप के साथ साथ यहाँ पे कई सारे हेलमेट के शोरूम भी है जो बंद हैं। अब मैं डाबरी पहुँच गया हूँ। डाबरी में हमेशा ही बहुत ज़्यादा रश होता है, मगर आज काफ़ी फ्री है। मैं सुबह से बाइक लेके निकला हुआ हूँ करीब 9:30 बजे से। अभी बज गए हैं करीब 12:30, 12:30 पौने 1 हो गए हैं। मुझे भूख लग गई है, सो अब मैं जा रहा हूँ फ्रेंड्स छोले भटूरे खाने। अब इसी रोड पे काफ़ी पुरानी शॉप है छोले भटूरे की। जब मैं स्कूल में हुआ करता था 6th-7th में, तभी से उस दुकान से या उस छोले भटूरे की शॉप से छोले भटूरे खाते आ रहा हूँ। अक्सर स्कूल बंक करके हम लोग इस शॉप पे छोले भटूरे खाने आते थे। जब शुरू में हम लोग छोले भटूरे खाने आते थे यहाँ पे, तो उस छोले भटूरे पर प्लेट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये थी। और आज 2025 है और मैं 6th-7th क्लास में हुआ करता था 1998 में। करीब 26-27 साल हो चुके हैं उस बात को, मगर आज तक छोले भटूरे का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। आज भी आप इस दुकान से छोले भटूरे सिर्फ 40 रुपये पर प्लेट खा सकते हैं। अभी मैं उस छोले भटूरे शॉप के काफ़ी नज़दीक हूँ और यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है। आपने देखा इस रोड पे बहुत ज़्यादा रश है, मुझे राइट टर्न लेने में काफ़ी टाइम लग गया। इस बरसात के कारण हर जगह, हर गली में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगता ही है। और मेरे आगे एक मिनी ट्रक ले जाते हुए, यह कह रहा बोलेरो है। जिधर मुझे जाना है उधर इन ट्रक वाले भाई साहब ने उधर भी मोड़ ही लिया। अब मुझे इनके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। लगता है इन भाई साहब को यही कहीं रुकना है। नहीं, ये तो आगे चलते ही जा रहे हैं। ये आ गई, अब मेरी छोले भटूरे की शॉप आने वाली है। ये देखिए, ये ट्रक वाले भाई साहब ने अब नहीं ट्रक रोक दिया है। अब मैं आगे बढ़ते हुए, ये देखिए फ्रेंड्स, आ गई छोले भटूरे की शॉप। अब यहीं पे अपनी बाइक खड़ी करूँगा और छोले भटूरे खा के अपने घर की ओर चल पड़ूँगा। मैंने एक प्लेट छोले भटूरे खा लिया है। पेमेंट करने के बाद मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी
थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स आपने देखा होगा इस रोड से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया था, सॉरी राइट टर्न लिया था, लेफ़्ट टर्न तो अभी लिया है। अभी तक इस रोड में बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ये वन वे है। इस वन वे पे ही दोनों तरफ से गाड़ी आती है, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड से भी। फ्रेंड्स सामने देखिए, एक ये बाइक कौन सी है मुझे पता नहीं, बट कोई भाई साहब अपने बच्चे के लिए एक 3 व्हीलर, छोटा 3 व्हीलर लेके जा रहे हैं और एकदम से मेरे सामने जेप्टो वाले भाई साहब ईवी स्कूटी लेके भी आ गए थे। फ्रेंड्स जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये डाबरी पालम रोड है, जिस रोड से आप डाबरी से पालम की तरफ जा सकते हैं और पालम से डाबरी की तरफ जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मेरे लेफ़्ट साइड में दादा देव हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों का और उनकी माँओं का इलाज होता है। अभी थोड़ी देर पहले लेफ़्ट साइड में आपने बोर्ड देखा हॉस्पिटल का। अब यहाँ पे थोड़ी ही दूर के बाद लेफ़्ट साइड में कूड़ा घर भी है जहाँ पे लोग अपना अपना कूड़ा ला के डाल देते। ये देखिए जहाँ पे फ़ोटो बनी हुई थी येलो कलर की, वो था हमारा कूड़ा घर। ये हमारा डाबरी का बड़ा सा गोल चक्कर आ गया। ये गोल चक्कर क्रॉस करने के बाद मैं लेफ़्ट मुड़ूंगा अपने घर के लिए। ये रोड पे इतना ज़्यादा रश है और देखिए सामने रोड भी ख़राब है और साथ में बरसात के कारण पानी भी भरा हुआ है। इस रोड पे चलना, यह कह सकते हैं ये रोड को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड से गाड़ी वाले आ रहे होते हैं रुकने का बिल्कुल भी नाम लेते नहीं है, वो चलते ही रहते हैं। बड़ी ही ज़्यादा हिम्मत करके ये रोड क्रॉस करना पड़ता है। अगर कोई नया बाइकर हो या स्कूटी वाला हो तो उसको क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। फ्रेंड्स आज की ब्लॉग में बस इतना ही। अब मैं अपने घर चलता हूँ और फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।